हमें यहाँ पर एक फुल साइज़ की कोरियन शीट लेनी है। टेप मशीन 1 इंची का टेप यूज़ करेंगे, लाइटर, सीज़र, स्टेपलर, हॉट ग्लू गन, 1 इंची का सैटिन रिबन रेड कलर का। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमने सबसे पहले फ्लावर्स बना के रेडी कर लिए हैं। फिर हमने 2 पीस फ्लावर्स को लिया है और क्रॉस साइन में रख के उसमें टेप लगा लिया है। हमें यहाँ पर 7 पीसेस रोजेस की ज़रूरत पड़ेगी। फिर हमने इनको उल्टा की साइड रखा है और फिर इन दोनों के बीच में फ्लावर को अटैच करना है। अब हमें इसके जस्ट बगल में एक रोज़ लगाना है और फिर अच्छे से टेप लगा देना है। इन दोनों के बीच में हम लोग एक और रोज़ लगाएँगे। अब जो साइड में स्पेस दिख रही है वहाँ पे हमें एक और रोज़ लगाना है और फिर अच्छे से टेप लगा देना है। देन लास्ट पीस रोज़ जो है वो उसके जस्ट बगल में लगेगा और लास्ट में अच्छे से टेपिंग कर लेनी है हमें। अब हमें यहाँ पर 1 इंची टेप लेना है और रोज़ेस का जो ऊपर वाला पार्ट है, वहाँ पे हमें अच्छे से टेपिंग कर लेनी है। धीरे-धीरे बंच को घुमाते जाएँगे और टेप लगाते जाएँगे। यहाँ पर हमारा जो रोज़ेस का बंच है वो रेडी हो गया है। अब हमें एक कोरियन शीट लेनी है, उसको ओपन करना है और सेंटर से सिज़र की हेल्प से इसको कट कर लेना है। हमें यहाँ पर 2 पार्ट मिल जाएँगे। अब हमें एक पार्ट को लेना है और उसको फ़ोल्ड करना है और सेंटर से इसको कट कर लेना है। हमें यहाँ पर 2 स्क्वायर्स मिल गए हैं। सेम प्रोसेस हम लोग दूसरे पार्ट के साथ भी करेंगे। इसको फ़ोल्ड करेंगे, देन उसके बाद इसको भी सिज़र से कट कर लेंगे। हमें यहाँ पर कोरियन शीट के 4 स्क्वायर्स मिल जाएँगे। अब हमें यहाँ पर 1 पीस स्क्वायर लेना है और जो बॉर्डर बने हुए हैं वो ऊपर साइड रखेंगे। फिर हाफ फ़ोल्ड करेंगे, देन साइड से फ़ोल्ड करेंगे और नीचे साइड पे स्टेपलर लगा देंगे और दूसरे साइड भी हम लोग फ़ोल्ड करेंगे और फिर नीचे साइड से स्टेपलर लगा देंगे। अब अंदर की दोनों पार्ट को एक साथ पकड़ना है और फिर स्टेपलर लगा देना है। सेम प्रोसेस दूसरे साइड भी करेंगे, अंदर की दोनों पार्ट को पकड़ेंगे और फिर स्टेपलर लगा देंगे। अब हमें दूसरा पीस लेना है स्क्वायर का और बॉर्डर का जो साइड है वो ऊपर साइड रहेगा। फिर नीचे से फ़ोल्ड करना है कोरियन शीट को और जो पहले वाला पीस हम लोगों ने रेडी किया था उसके ऊपर रखेंगे ताकि एक नाप का पूरा बने। फिर साइड से हम लोग फ़ोल्ड करेंगे और नीचे साइड से स्टेपलर लगा देंगे। सेम दूसरी साइड भी हम लोग फ़ोल्ड करेंगे और नीचे साइड से स्टेपलर कर देंगे। अब जैसा हम लोगों ने पहले पीस के साथ किया था, वैसा ही सेम प्रोसेस हम लोग दूसरे पीस के साथ भी करेंगे। अंदर साइड से दोनों कोरियन शीट्स को पकड़ेंगे और फिर स्टेपलर कर देंगे और सेम दूसरे साइड भी ऐसा ही प्रोसेस करेंगे। टोटल हमारे पास 4 स्क्वायर्स थे और ऐसे ही डिज़ाइन हमें चारों स्क्वायर्स के साथ बनानी है। यहाँ पर हमारे 4 पीसेस रेडी हो गए हैं।
अब हमने जो बंच बनाया हुआ था, वो उसके ऊपर रखेंगे। देन नीचे साइड से हम लोग टेपिंग कर देंगे अच्छे से और फिर साइड-साइड में भी अच्छे से टेप लगा देंगे। अब हमें दूसरा पीस लेना है कोरियन शीट का और फिर उसको भी हम लोग बंच के ऊपर लगाएँगे। सबसे पहले हमें नीचे साइड से टेप लगाना है। देन ऊपर साइड से टेप लगा देंगे और एक साइड पे हम लोग हॉट ग्लू लगा के इसको पेस्ट कर देंगे। देन टेप लगा देंगे ताकि जो हॉट ग्लू है वो अच्छे से चिपक जाए। अब जहाँ पे हमने टेप लगाया था वहाँ पे ऊपर साइड से हम लोग थोड़ा-सा हॉट ग्लू लगाएँगे और नीचे साइड से भी हॉट ग्लू लगा देंगे। सो यहाँ पर हमारा ऊपर वाला पार्ट जो है वो कवर हो गया, अब नीचे वाले पार्ट को कवर करना है। तो हमने यहाँ पर हॉट ग्लू लगाया है सबसे पहले, उसके बाद शीट को पेस्ट कर देंगे इसके ऊपर और अच्छे से ऊपर साइड पे हमें टेपिंग भी कर लेनी है। देन इसको थोड़ा-सा पलटेंगे, फिर हॉट ग्लू लगा के पेस्ट कर देंगे और लास्ट में टेप भी लगा देंगे। देन दूसरा साइड जो है उसे हम लोग टेप की हेल्प से जॉइंट कर लेंगे। अब जहाँ पर स्टिक दिख रही है वहाँ पे हमें हॉट ग्लू लगाना है अच्छे से और दूसरे पीस को हमें इस पे जॉइंट कर देना है। देन ऊपर साइड से हम लोग टेप लगा देंगे अच्छे से और दोनों पार्ट जो हैं वो हॉट ग्लू गन की हेल्प से जॉइंट कर लेंगे। अब हमें टेप मशीन को सेंटर पे रखना है और अच्छे से टेपिंग कर लेनी है बीच में। टाइट-टाइट कीजिएगा इसको। मैंने यहाँ पर 2 राउंड्स करे हैं, आप 2 या 3 राउंड्स भी कर सकते हैं। अब जहाँ पर हम लोग ने टेप लगाया है, वहाँ पर 1 इंची सैटिन रिबन लेंगे और मेज़र करेंगे। फिर कट कर लेंगे और लाइटर की हेल्प से जो रिबन के साइड्स हैं, उन्हें हमें जला लेना है। देन हम लोग बीच में हॉट ग्लू लगाएँगे और इसको पीछे साइड से पेस्ट कर देंगे। देन एक पार्ट पे हॉट ग्लू अच्छे से लगाएँगे और फिर पेस्ट कर देंगे और दूसरे पार्ट में फिर हॉट ग्लू लगाएँगे और दूसरे पार्ट को भी पेस्ट कर देंगे। अगर आपको सैटिन रिबन का रोज़ बनाना सीखना है, तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चेक कर सकते हैं।
अब हमें यहाँ पर बो बनाना है, तो हमें जितना लंबा चाहिए उतना मेज़र कर लिया है और उसका हाफ जो है वो फर्स्ट वाली फिंगर पे हमें राउंड राउंड कर लेना है। देन हम लोग मेज़र करेंगे कि हमें कितना चौड़ा चाहिए। तो थंब के पास हम लोग रिबन को लेके आएँगे और 1 बार राउंड करेंगे, 2 बार राउंड करेंगे। देन दूसरा पार्ट जो होता है हमें लंबा चाहिए बो का, तो उसको भी मेज़र किया है। जितना हमको लंबा चाहिए उससे थोड़ा-सा ज़्यादा रिबन लेंगे और उसे कट कर लेंगे। अब इस पार्ट को हम लोग ऊपर साइड से डालेंगे और फिर एक नॉट लगा देंगे। अब जो हमारी पहली वाली फिंगर पे रिबन फ़ोल्ड था, उसको हम लोग दूसरी साइड लेके आएँगे। सो यहाँ पे हमारे जो नीचे के पार्ट होते हैं बो के, वो नीचे साइड आ गए हैं। अब हमें जो ऊपर के 2 पार्ट्स थे, उनको ओपन करना है और नीचे वाले पार्ट में हल्का-सा हॉट ग्लू लगा के ऊपर वाले पार्ट में पेस्ट कर देना है। सेम हमें दूसरे साइड भी करना है। हॉट ग्लू लगाना है नीचे वाले पार्ट में और पेस्ट कर देना है। देन सीज़र की हेल्प से हमें टेढ़ा-टेढ़ा कट कर लेना है दोनों साइड से और फिर इन दोनों साइड्स को हमें लाइटर की हेल्प से जला देना है। हम लोग रिबन को लास्ट में इस वजह से जला देते ताकि उनके रेशे ना निकलें। अब हमें बो के पीछे हॉट ग्लू लगाना है और इसे पेस्ट कर देना